हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के ज़िंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश करती हूँ। मेरा नाम गीता जबरान है और आप देख रहे हैं औरत से औरत तक। और आज भी मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबके साथ दोबारा से लाइव होकर आप सबके साथ मिलकर खुदावंद की बरक़ात पाने के लिए मैं हाजिर हूँ। और खुदावंद की हुजूरी इस जगह पर हाजिर है। सबसे बढ़कर पाक रूह यहाँ पर मौजूद है और मैं वेलकम करना चाहती हूँ आप सबको जो अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ मिलकर खुदावंद की हुजूरी में। हम सब एक दूसरे के लिए बरकत चाहने को हैं। और आज जो खुदावंद ने मुझे कलाम दिया है मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे खुदावंद ने वो मुकाशफा दिया मैं ताकि आपके साथ मिलकर बांट सकूँ, ताकि उससे हम सब बरकत पाएँ। और पहले वो मेरी ज़िंदगी में काम करे और फिर मैं जो कलाम खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में वो काम किया है मैं आप तक डिलीवर कर सकूँ और वो आपकी ज़िंदगी में भी उससे भी बढ़कर डबल जो है आपकी ज़िंदगी में बरक़ात हैं जो मेरी ज़िंदगी में आई हैं। मेरी दुआ है कि इस कलाम के आज जो कलाम सुनाया जाए उससे आपकी ज़िंदगी में डबल ब्लेसिंग्स आपको मिले। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि आज का ये जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी जो ज़िंदगियों में जो है खुदा की कामिल मोहब्बत जो है वो क्या चीज़ है, और आज हम उस पर बात करेंगे कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ सारा अपना पीछे व्यू जो है। ये कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं है, ये रियल व्यू है और ये हमारे घर के बिल्कुल बैक पे है। और हम जब सुबह उठते हैं हम देखते हैं इस खूबसूरत मंज़र को और खुदावंद की बरक़ात का शुक्र अदा करते हैं। कितना खूबसूरत है वो खुदा जिसने इन सब चीज़ों को बनाया, इतनी खूबसूरती को बनाया, और वो खुदा खुद कितना खूबसूरत होगा। और यकीनन खुदावंद बहुत खूबसूरत है जिसने हमको बनाया, अपनी शबीह पर बनाया, और हम इसीलिए खूबसूरत हैं। आप सब खूबसूरत हैं। आप सबको फिर से बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। खुदावंद की बरक़ात आप पर होती रहें। ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को ताकि खुदावंद का कलाम हर जगह फैले, दुनिया के कोने कोने तक फैले और सबको पता चले कि खुदावंद की कामिल मोहब्बत क्या है और कैसे जो है आप इस खौफ को जो आपकी ज़िंदगी में आज है उसको आप दूर कर सकते हैं। खुदा की कामिल मोहब्बत के साथ कैसे जो है खौफ जो है वो दूर हो सकता है। मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाना चाहती हूँ पीछे व्यू जो है, और साथ साथ कहना चाहती हूँ शेयर करें इस वीडियो को ताकि दूसरे तक खुदावंद का कलाम पहुँचे। इसका व्यू मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये हम फ्रोलान नॉर्वे में हैं और बहुत खूबसूरत खुदावंद की कुदरत जो है वो हमें नज़र आती है। शायद कैमरे में भी उस तरह हम नहीं देख सकते जैसे कि रियल में आंखों में हमें नज़र आ सकती है। रियल खूबसूरती जो है वो इतनी खुदावंद की खूबसूरती है, इतनी खुदावंद की प्यारी बरकतें हैं, कुदरत है खुदावंद की, और हम सारा जलाल खुदावंद के नाम को देते हैं। और जब हम सुबह उठते हैं नाश्ता कर रहे होते हैं अपनी विंडो से हम देख रहे होते हैं इस खूबसूरत मंज़र को, और बहुत दूर आपको अब इस टाइम नज़र नहीं आएगी लेकिन सुबह सुबह बहुत दूर एक लेक सी है वो नज़र आती है और उससे धुआं उठ रहा होता है और सुबह सुबह बहुत ही खूबसूरत होता है। यहाँ पे सारी जो जगह है यहाँ पे धुंध होती है और जो है बड़ा खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा होता है। और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद हमें इन जगहों पर लेकर आया कि हम ऐसी खूबसूरती को देख सकें और खुदावंद का शुक्र अदा कर सकें। ज़रूर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है आप नीचे दे सकते हैं। हम दुआ भी करेंगे मिलकर। पहले हम कलाम में से सीखेंगे, खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे मिलकर और देखेंगे कि आज खुदावंद हमसे क्या पाक रूह बात करना चाहता है इस कलाम के थ्रू। और ये मैं फ़िक्स कर रही हूँ बिल्कुल कैमरा, तो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप दे सकते हैं। हम मिलकर एक दूसरे के लिए बरकत चाहेंगे, दुआ करेंगे। और इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं मैं दुआ करना चाहती हूं आपके साथ मिलकर खुदावंद का कलाम जो आज हमें दे हम सब उसको रिसीव कर सकें। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो खुदावंद। इस वक्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि ये तेरी तरफ से मुकर्रर था खुदावंद कि हम सब मिलकर बहन भाई खुदावंद इकट्ठे हो सके खुदावंद और तेरी बरक़ात को पा सके
ताकि खुदावंद आज तो है खुदावंद जो तेरा कलाम है कि तेरी कामिल मोहब्बत जो है वो खौफ को दूर कर देती है खुदावंद। ये खुदावंद मैं अच्छी तरह डिलीवर कर सकूं और मैं ना बोलूं ए खुदावंद बल्कि तेरा पाक रूह खुदावंद ए खुदावंद वो मुझ में से होकर बोले। और खुदावंद तो अपने सारे लोगों से आज कलाम कर और इनकी आज जो भी प्रेयर रिक्वेस्टें हैं खुदावंद ए खुदावंद तेरी पाक हजूरी में आज जब हम उनको रखने को हैं खुदावंद तो यीशु के नाम से वो सारी है खुदावंद सब की सब है खुदावंद तू सुन और कबूल फरमा। ए खुदावंद तेरी पाक हजूरी है खुदावंद सबको छुए और आज़ाद करे खुदावंद और कलाम का आज बीज बोया जाना 100 गुना फल लेकर आए। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, बड़ी बरकत दे। यीशु नाम से मांगती पा लेती हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। ज़रूर फिर से कहना चाहती हूँ शेयर करें इस वीडियो को। और मुझे आपकी नज़र नहीं आ रहे ज़्यादा कमेंट्स वगैरह, लेकिन मैं फिर भी आपके नाम ज़रूर बीच में शामिल करूँगी। हमें ज्वाइन किया है लाजर मसीह संधू ने और वो देख रहे हैं हमें। और नुसरत जेनिफर हैं वो हमारे साथ ज्वाइन किया उन्होंने। जितेंद्रा सिंह हैं, तनवर और सुहेल हनीफ हमें देख रहे हैं। इकबाल भट्टी हमें देख रहे हैं। मुनीर मसीह हैं वो हमें देख रहे हैं। काशी सोत्रा हैं। स्टीफन पॉल हमें देख रहे हैं। फैज़ान अशरफ हैं वो हमें देख रहे हैं। अजब खान ने हमें ज्वाइन किया है, गॉड ब्लेस यू ऑल। साहिल यदाव हैं वो हमारे साथ हैं। स्टीफन ने लिखा है मैन, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे भाई। शुएब खान ने हमें ज्वाइन किया है। हबीब खान है वो हमें देख रहे हैं। सईदुल्ला है वो हमें देख रहे हैं। दानिश सदीक हैं हमारे साथ। शान मसीह हैं। लवली प्लम्बर हैं वो हमें देख रही हैं। मनीष शिवास्त्रा, सॉरी मुझे ज़रूर माफ़ कीजिएगा अगर मैं आपका नाम ठीक नहीं बोल पाई। ज़ुबैर सलीम हैं वो हमें देख रहे हैं। दिबंदरा कुमार हैं वो हमें देख रहे हैं। सनोबर फैसल हमें देख रहे हैं। ज़रूर लिखें भी आप कहाँ से देख रहे हैं, मुल्क के कौन से मुल्क से देख रहे हैं, मुल्क के कौन से हिस्सों से देख रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी ये जानकर और हम मिलकर सारा जलाल खुदावन के नाम को देंगे। उन मुल्कों के लिए हम बरकत चाहेंगे। शान प्रिंस हैं वो हमें देख रहे हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उन्होंने लिखा है आई एम वॉचिंग फ्रॉम भावलपुर पाकिस्तान। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, खुदावंद पाकिस्तान को बरकत दे। आसिफ आशिक है वो हमें देख रहे हैं। इसी तरह इंडिया से जो देख रहे हैं ज़रूर हमें बताएं, लिखें कहाँ से आप देख रहे हैं, इंडिया के कौन से हिस्से से कौन से शहर से देख रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। उन्होंने लिखा है गॉड ब्लेस यू टू मेरे भाई। बख्तियार ख़ान हैं, अब्बासीन हैं वो हमें देख रहे हैं। स्नोबर फैसल हैं, उन्होंने लिखा है कि मैं देख रही हूँ प्रेज द लॉर्ड वाचिंग फ्रॉम रियाद सऊदी अरेबिया। हम बरकत चाहते हैं सऊदी अरेबिया के लिए और आपके लिए कि खुदावंद आपके जो कदम है वो मुबारक करे, इस मुल्क में मुबारक करे और आपके वसीले से इस मुल्क को भी बरकत मिले और ये मुल्क आपके लिए बरकत का वसीला बने। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। ज़रूर मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं हार्ट्स आते, ज़रूर अपने आप देख सकते हैं, हार्ट दे सकते हैं, नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं जैसे मैंने कहा है कि ज़रूर आप शेयर करें इस वीडियो को ताकि खुदावंद का कलाम मेरे साथ मिलकर हम सब ने ये खिदमत सर अंजाम देनी है जो खुदावंद यीशु ने इस दुनिया से जाने से पहले खुदावंद ने हमें ज़िम्मेदारी अदा की है कि हम पूरी तमाम कौमों में जाके अंजील की बशारत का काम करें। हम सब ने मिलकर इस काम को सर अंजाम देना है ताकि कोई भी पीछे ना रहे, कोई भी ऐसा ना हो जिसने मसीह का नाम ना सुना हो, जिसने यीशु का नाम ना सुना हो। तो ज़रूर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी आप लिख सकते हैं, नीचे दे सकते हैं। हम दुआ करेंगे कलाम जब ख़त्म होगा, जब हम ये कलाम का हिस्सा शेयर करेंगे उसके बाद हम दुआ भी करेंगे आप सबके लिए। ज़रूर आप लिख सकते हैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को ताकि हम मिलकर खुदावंद की इस हुजूरी में जो है बंधन जो है वो टूटे और सारा जलाल खुदावंद के नाम को मिले, आमीन। हम देखते हैं मिलकर पहला यूहन्ना में से, कलाम मुकद्दस में से मिलकर निकालेंगे। आपके पास भी है तो ज़रूर आप निकाल सकते हैं और आज हम मिलकर देखेंगे भी कौन सी ऐसे 4 पॉइंट हैं, कौन सी ऐसी 4 कीज़ हैं जो आपके खौफ को जो है वो दूर कर सकती हैं। तो मिलकर देखेंगे, निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 4था बाब और उसकी चंद आयात हम तलावत करेंगे 7 से तकरीबन 21 आयात तक। जो है ये बहुत खूबसूरत खुदा की मोहब्बत के बारे में है और ये कैसे खुदा की मोहब्बत जो है वो दूर करती है खौफ को, आज हम मिलकर सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ए अजीज़ो आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। और जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता क्योंकि खुदा
محبت ہے۔ اور پھر اس کے بعد بہت سی آیتیں میں بیچ میں شامل کرتی جاؤں گی جیسے جیسے وقت گزرے گا، اور جو مین آیت ہے وہ آج کی ہماری وہ 18ویں آیت ہے، چوتھا باب ہے، پہلا یوحنا چوتھا باب، اس کی 18 آیت ہے، محبت میں خوف نہیں ہوتا بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا۔ بہت امپورٹنٹ آج چیز ہے، بہت سارے لوگوں میں آج خوف ہے، ڈفرینٹ قسم کا خوف ہے ہماری زندگی میں۔ 4 قسم کے خوف ہوتے ہیں، اور ان میں جو ہے انسانی ہوتا ہے، قدرتی ہوتا ہے، جسمانی خوف ہوتا ہے، شیطانی خوف ہوتا ہے۔ یہ 4 قسم کے یہ خوف ہوتے ہیں، اور ہمیں آج ہم اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے خوف ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اور خاص طور پر جب کہ پینڈیمک کا دور چل رہا ہے، سچویشن چل رہی ہے دنیا میں، پوری دنیا میں یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کی، اس کا بہت لوگوں میں خوف ہے۔ تو خداوند نے مجھے یہ کلام دیا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر بانٹ سکوں کہ کیسے جو ہے خوف ہماری زندگی سے دور ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بیماری کا خوف ہوتا ہے ہمیں کہ بیماری جو ہے ہمیں ہو گئی ہے، ہمارے بچوں کو ہو گئی ہے، کیا ہوگا آگے، کچھ ایسا غلط نہ ہو جائے، کچھ برا نہ ہو جائے، تو ہم جو ہے خوف جو ہے ہماری زندگی میں ڈفرینٹ طریقوں سے ہوتا ہے۔ مالی حالات ہمارے ٹھیک نہیں ہوتے، ہمیں خوف ہوتا ہے ہمارا گھر چھین جائے گا، ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہوگا، ہم نے کسی دوسری جگہ جاب کرنی ہے، کیا ہوگا، وہ جاب اچھی ہوگی یا نہیں ہوگی، کسی دوسرے کے جو ہے دوسرے نے منسٹری کا سٹارٹ کر لیا ہے، کیا ہوگا، ہمارا کمپٹیشن ہو جائے گا، اور جو بہت سارے آج ہماری زندگی میں جو ہے وہ خوف ہوتے ہیں۔ لیکن خداوند جو ہے وہ آج ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند کہتا ہے کہ کیسے جو ہے آپ خوف کو دور سے کر سکتے ہیں۔ میں پہلے بتانا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ خدا کی محبت ہے کیا۔ ہم نے دیکھا ہے مل کر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا محبت ہے۔ اس 16ویں آیت میں بھی ہمیں نظر آتا ہے خدا محبت ہے، اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم محبت رکھتے ہیں اور ہم جو ہے پھر خوف نہیں رکھتے، ہم جو ہے ہم خوف رکھتے رہتے ہیں، دوسروں سے ہم محبت نہیں کرتے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہم میں بستا ہے، خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہم میں بستا ہے، ہم میں جو ہے خدا کی محبت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کلام میں ہم دیکھتے ہیں مل کر کہ اگلی آیتوں میں بھی 20ویں آیت سے کہ اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے، کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا، وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔ تو خدا کی محبت ہے کیا؟ ہم مل کر دیکھتے ہیں زبور سام جو ہے 137 میں مل کر بہت خوبصورت شکر گزاری کا یہ گیت ہے اور زبور ہے، اور ہم مل کر اس میں سے چند باتیں ہم سیکھیں گے۔ کلام میں مقدس میں لکھا ہے، اس کی پہلی آیت میں ہی، زبور 137 میں اس کی پہلی آیت میں ہی لکھا ہے، میں پورے دل سے تیرا شکر ادا کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا، میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر ادا کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ جس دن میں نے تجھ سے دعا کی تو نے مجھے جواب دیا اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ خدا جو ہے، خدا کی محبت جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ خدا جو ہے اس نے اپنا بیٹا ہمیں دے دیا۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے خدا کی محبت کا نظر آتا ہے ہمیں کہ خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے ہمیں اپنا بیٹا عطا کر دیا، اور پھر خدا نے اپنا پاک روح جو ہے وہ ہمیں عطا کر دیا، تاکہ جو ہے ہم اپنے روح میں سے جو ہے خدا نے ہمیں جو ہے پاک روح عطا کیا۔ اور اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ پھر خدا کی محبت اس سے ظاہر ہوتی ہے جب ہم اس سے دعا کرتے ہیں، دل سے دعا کرتے ہیں، خدا ہماری دعا کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے، اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ جب ہم اداس ہوتے ہیں، جب ہم پریشان ہوتے ہیں، خدا کی ہمیں محبت نظر آتی ہے کہ خدا ہمیں انکریج کرتا ہے اپنے کلام کے وسیلے سے۔ میں آپ سے کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اپنی گواہی کو کہ جب میں پریشان ہوتی ہوں، میں اداس ہوتی ہوں، تو میں جو خدا کے کلام کو پڑھتی ہوں، تبھی میں جو ہے اسی ٹائم مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے اٹیک ہے، اور میں چاہتی ہوں خدا کی آواز کو سننا اس سچویشن میں، کیونکہ شیطان اسی ٹائم میں آ کر آپ سے ایسی باتیں کرتا ہے، آپ کو ایسے جو ہے میسیجز آپ کے ذہن میں آتے ہیں، ایسی باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں جو کہ آپ کو ریئلائز کرواتی ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے ورس کنڈیشن ہونے والی ہے، یہ جو ہے کنڈیشن اور زیادہ سچویشن بری ہونے والی ہے۔
उसी टाइम आपको ज़रूरत होती है कि आप खुदा की आवाज़ को सुनें, क्योंकि खुदा जो है हमेशा हमें हौसला देता है। वो जो तसल्ली का और सब्र का सरचश्मा है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदावंद जो है सब्र और तसल्ली का चश्मा है। वो हमें जो है वो हमें तसल्ली देता है, वो हमें जो है वो हौसला देता है। तो इसी वक्त मैं आपको कहना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि जब आप परेशान हो, आप खुदावंद के कलाम को पढ़ें, क्योंकि खुदावंद जो है अपने कलाम के थ्रू ही हमसे बात करता है। खुदावंद के बात करने के बहुत सारे दूसरे भी तरीके हैं। ख्वाब में खुदावंद दिखाई देकर हमें बात करता है, फिर हमें ऑडिबल जो है वॉइस उसकी आ सकती है, ऑडिबल जो है हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं। जैसे मूसा ने जो है झाड़ी में खुदावंद की आवाज़ को सुना और उसने देखा भी खुदावंद को, जब वो पहाड़ पर था उसने देखा भी। तो खुदावंद जो है हमें ऐसे भी बात करता है ऑडिबल तरीके से, लेकिन मोस्ट कॉमन तरीका यही है कि खुदावंद अपने कलाम के वसीले से बात करता है। तो हमें खुदावंद हौसला देता है। जब हम परेशान होते हैं, खुदावंद हमें हौसला देता है, खुदावंद हमें तसल्ली देता है। फिर 7वीं आयत में हमें नज़र आता है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, हुआ मैं दुख में से गुजरूं तू मुझे ताज़ा दम करेगा। खुदावंद जो है हमें रेस्क्यू करता है, हमारी लाइफ जो है, हमारी ज़िंदगी जो है वो हमें खुदावंद बचाता है। बेशक हम बीमारी में से गुजरें, बेशक तंगी में से गुजरें, परेशानी में से गुजरें, खुदावंद जो है वो हमें महफूज रखता है, हमारी ज़िंदगी को महफूज रखता है। तू मेरे दुश्मनों के कहर के ख़िलाफ़ हाथ बढ़ाएगा और तेरा दहना हाथ मुझे बचा लेगा। खुदावंद हमें बचाता है, हमारे दुश्मनों से खुदावंद हमें बचाता है। हमारे जो बुरी सोचें रखते हैं हमारे बारे में, खुदावंद उनसे हमें बचाता है। जब हम खुदावंद में बढ़ते रहते हैं, जैसे कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरी करेगा। ज़बूर 91 में लिखा है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा। तो हम उसकी सुकूनत करते हैं, उसके साए में सुकूनत करते हैं जब हम उसके साथ जुड़े रहते हैं, जब हम उसके साथ रहते हैं। खुदावंद हमारी पनाह होता है। जैसे कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कभी कमी ना होगी। खुदावंद जो है हमें बचाता है, वो हमारा चुपान है, वो हमारे छिपने की जगह है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारी कुम्मक है, वो हमारी तसल्ली का हमारा सरचश्मा है। खुदावंद जो है हमें बचाता है। खुदावंद की मोहब्बत जो है, अभी हम इस पे बात करें, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया, हम इस पे बात करें कि खुदावंद की मोहब्बत हमारी ज़िंदगी में कैसे ज़ाहिर होती है। पहला कि उसने हमें अपना बेटा दे दिया और हमारा दुनिया का जो मुनज्जी था वो अपने बेटे को बनाकर इस दुनिया में भेजा। और दूसरा जो है खुदावंद ने अपने रूह में से जो है पाक रूह जो है, अपना पाक रूह जो है वो हमें दिया, अपने रूह में से अपना जो रूह है वो हमें दिया, खुदावंद का पाक रूह हमें दिया। और फिर खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है, उनका जवाब देता है, खुदावंद हमें हौसला देता है, खुदावंद हमारी ज़िंदगी को बचाता है, खुदावंद हमें बीमारियों से, परेशानियों से, तंगियों से रिहाई देता है और हमें बचाता है। और 8वीं आयत में हमें मिलता है, खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा, ए खुदावंद तेरी शफकत अब्दी है। ये आयत जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आयत जो है वन ऑफ द फेवरेट है मेरी आयत। तो खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। जब मैं कोई भी परेशान होती हूँ, जब मेरे फेथ की कमी आ रही होती है, तो मैं यही आयत को बोलती हूँ। जब मैं आपके साथ भी यही बांटना चाहती हूँ, जब आप में भी ईमान की कमी हो, आप जो है महसूस कर रहे हो आपका फेथ जो है, ईमान डगमगा रहा है, तो आप ये आयत बोला करें। जब आप तंगी में है, परेशानी में है, ये आयत खुदावंद का कलाम बोलें आप कि खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा, खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। ये ज़बूर 138 उसकी 8वीं आयत हम पढ़ रहे हैं, खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। ये सबसे इनकरेजिंग हौसला जो आपका बढ़ाती है, ये ऐसी वर्स है कि खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। और इसका ये भी मतलब है कि खुदावंद का जो है पर्पस है हमारी ज़िंदगी में, जो है खुदावंद का एक पर्पस है और वो उसको फुलफ़िल करता है, उस मकसद को जो है खुदावंद फुलफ़िल करता है और हमें अपनी शफ़क़त दिखाता है। खुदावंद तेरी शफ़क़त अब्दी है। ये ऐसी शफ़क़त नहीं है जो कि इंसानों की शफ़क़त होती है। इंसानों की शफ़क़त जो है, कभी हमारे पास जब पैसा होता है, हम ठीक हालात में होते हैं, इंसानों की शफ़क़त हमारे साथ होती है, हमारे साथ हमदर्दी होती है। जब हमारे पास पैसा नहीं होता, हम गरीब होते हैं या हमारी सिचुएशन ठीक नहीं होती, हम मुसीबत में, परेशानी में होते हैं, तो इंसानों की शफ़क़त जो है वो हमसे दूर हो जाती है। लेकिन खुदा की शफ़क़त जो है वो अब्दी है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदावंद की शफ़क़त हमारे लिए अब्दी है।
اور آگے لکھا ہے خداوند کے کلام میں کہ وہ اپنی دستکاری کو ترک نہ کر خداوند جو ہے کبھی بھی ہمیں لاوارث نہیں چھوڑتا. خداوند کی شفقت ہمیشہ ہم پر رہتی ہے. یہ جو ہے یہ پوائنٹ میں نے شیئر کیا آپ کے ساتھ کہ کیا ہے خداوند کی محبت ہمارے ساتھ جو ہے کیا ہے. اور اب ہم مل کر دیکھتے ہیں لیکن میں تھوڑے سے آپ کے نام بھی ساتھ ساتھ آپ کو شامل کرنا چاہتی ہوں. سنوبر فیصل ہے, انہوں نے لکھا ہے ورڈ آف گاڈ. اور جان ایرک الفریڈسن از واچنگ us. God bless you, John Eric. May God bless you. And today we are sharing about how you can overcome the fear in perfect love of God. Hallelujah. God bless you. And it's from the first John and capital 4 and verses 7 to 21. We are sharing today about this word, that how you can overcome. There are four keys I'm sharing about that. There are four keys that we are gonna share, that how you can overcome the fear in perfect love of God. سنوبر فیصل ہے, انہوں نے لکھا ہے I receive it. نہت بھائی ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. سید اخلاق ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ضرور آپ اپنی پریئر ریکویسٹ بھی سینڈ کر سکتے ہیں. شعیب صادق ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. محمد سہیل ہیں. گاڈ بلیس یو محمد بھائی, خداوند آپ کو برکت دے. بلیسنگز لکھا ہے شان پرنس بھائی نے. اور سنوبر فیصل ہیں, انہوں نے بلیسنگز لکھا ہے. اسلام سسٹر جی. آصف عاشق بھائی, خداوند آپ کو بہت برکت دے. خداوند کی سلامتی آپ پر ہو. پریتم گمت ہیں, انہوں نے گاڈ بلیس یو لکھا ہے. ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کو تاکہ خداوند کا کلام دوسروں تک پھیلے. سلوانے لگبھو ناری ہیں وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں. گاڈ بلیس یو مائی سسٹر, خداوند آپ کو بہت برکت دے. شان پرنس ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. گاڈ بلیس یو آل فیملی ممبرز اینڈ منسٹری. سلیم ہے ان کا آئی ڈی ہے, انہوں نے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ساحل تاج ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. فیصل خان نازی ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو ضرور آپ سے کہنا چاہتی ہوں شیئر کریں اس ویڈیو کو. گاڈ بلیس یو آل دا ٹائم سسٹر, خداوند آپ کو بھی بہت برکت دے. ضرور اب ہم شیئر کرنے کو ہے ہاؤ یو کین اوور کم دا فیئر ود دا پرفیکٹ لو آف گاڈ. دیر آر 4 keys we are going to share, and the first key is understanding the love of God, God's love, understanding God's love. اس پہ ہم شیئر کریں گے. اور یہ ورس اس کی 10 we are gonna share about verse 10 and 17. فرام ورس 10 and 17 کلام مقدس میں لکھا ہے محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی, بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا. یہ سب سے بڑا جو گفٹ ہے خدا نے محبت کا ہماری شو ہوتا ہے کہ خداوند نے ہم سے اتنی محبت کی. جیسے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے اتنی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ خداوند کے کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے. بہت فیمس ورس ہے جو کہ ہمیں ملتی ہے, اور اس سے خدا کی محبت ہم سے ظاہر ہوتی ہے کہ خدا نے ہم سے کتنی محبت کی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا جو ہے وہ ہمارے لیے بخش دیا. آج ہم خدا کو کیا دے رہے ہیں؟ کیا خدا جو ہے وہ صرف جو ہے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخشا, اس نے اپنا پاک روح جو ہے وہ ہمیں دے دیا. تو ہم خدا سے ایسی محبت کر رہے ہیں. مکاشوہ میں ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں کہ خداوند اکلیسیا کو کہہ رہا ہے کہ تیری پہلی سی محبت کہاں گئی. کبھی کبھی ہم بھٹک جاتے ہیں دنیا کے کاموں میں, کبھی ہم جو ہے ٹائم نہیں دے پاتے خدا کو اس طرح جس طرح ہم دینا چاہیے, یا جس طرح ہم پہلے دیتے تھے اس طرح ہم خداوند کو ٹائم نہیں دے پاتے. لیکن ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, لیکن ساتھ ہی آپ کو محسوس ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں کچھ کمی ہے. میری زندگی میں جو ہے خوراک جو ہے مجھے نہیں مل رہی. میں جسمانی خوراک تو لے رہی ہوں, لے رہا ہوں, لیکن روحانی خوراک میں نہیں لے رہا. روحانی خوراک میری زندگی میں جو ہے اس سے جو ہے آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے, اپنی زندگی میں جو ہے کمزوری محسوس ہوتی ہے کہ میرے جسم میں جو ہے کمزوری ہے, مجھے روحانی طور پر کمزوری محسوس ہو رہی ہے کیونکہ میں نے اتنے دن سے خدا کے ساتھ بات نہیں کی, میں نے اس کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں بتایا. اور ریلیشن شپ ایک کیسا بنتا ہے؟ ایسا بنتا ہے ریلیشن شپ جب آپ اس کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں. جب آپ کسی کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں تب ہی آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ایک بلڈ ہوتا ہے, ایک ریلیشن بنتا ہے آپ کا جب آپ کسی کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں. ایسے ہی خدا کو صرف اور صرف ہماری صرف رفاقت چاہیے خداوند کو, ہمارا ٹائم چاہیے خداوند کو. خداوند نے سب کچھ ہمیں دے دیا, سب کچھ ہمارے لیے. اس نے نجات کی راہ جو ہے وہ ہمارے لیے تیار کی, اپنے بیٹے کو قربان کر دیا اور اتنا دکھ سہا کہ خداوند یسوع نے صلیبی موت جو ہے وہ گوارا کی.
जो कि एक ऐसी मौत थी जो कि लानती एक मौत थी, जिसको लानती करार दिया जाता था, उसको जो है असली भी मौत दी जाती थी। और वो एक ऐसा बर्रा जो बेगुनाह बर्रा है, जिसने कोई इंसान परफेक्ट कामिल इंसान था वो, और कामिल खुदा है वो, और उसने कोई गुनाह नहीं किया इस दुनिया में रहते हुए। जब वो इस दुनिया में थे इंसान बनकर आए, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन इस दुनिया के लोगों ने उनको जो है वो सलीब पर चढ़ा दिया। एक लानती मौत जो है खुदावन ने हमारी खातिर जो है, खुदावन यीशु ने हमारी खातिर, ताकि हम जो है कंडमनेशन का सामना ना करें, हम जो है मजम्मत का सामना ना करें, और हम अपने आप को बुरा ना कहते रहें। कई दफ़ा हम अपने आप से प्यार नहीं करते, कई दफ़ा हमें लगता है मैं बहुत बुरी हूँ, मुझसे कोई काम नहीं होता, मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, हम अपने आप से मोहब्बत नहीं करते। और मेरी बहनों, ये खुदावंद के कलाम में से आज हमने पढ़ा है कि खुदावंद कहता है कि जो मोहब्बत नहीं कर सकता उसमें खुदा का रूह नहीं है, उसमें जो है वो खुदा की मोहब्बत नहीं है। जो मोहब्बत नहीं कर सकता, जिसको आप देखते हैं, आप उसके साथ मोहब्बत नहीं कर सकते, आप अपने आप को देख रहे हैं और उसके साथ आप मोहब्बत नहीं कर सकते, अपने आप के साथ, दूसरों के साथ मोहब्बत नहीं कर सकते, तो कैसे आप फिर खुदावंद के साथ मोहब्बत करेंगे जिसको आप नहीं देख रहे। ये पहला था कि हमने जो है समझना है, खुदा की मोहब्बत को जो है वो हमने समझना है और उसको जो है हमने देखना है। जब आदम और हवा ने जो है गुनाह किया, जब पहला गुनाह जो है इस दुनिया में एंटर हुआ, वो तब खौफ की वजह से आ गया। खौफ की वजह से शैतान ने उनको बहकाया, शक में डाल दिया और वो छुप गए। क्यों छुप गए? क्योंकि उनको खौफ था। इस वजह से वो डरते थे कि खुदावन जो है वो हमें सज़ा देगा। जब जो गुनाह जो है वो हमारी ज़िंदगी में रहता है, तब हमारी ज़िंदगी में खौफ बढ़ता रहता है। गुनाह की वजह से जो है वो खौफ हमारी ज़िंदगी में आता है। लेकिन खुदा की जो मोहब्बत है, जब हम जानते हैं कि खुदा हमसे इतनी मोहब्बत करता है, और इसलिए नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, पहले उसने हमसे मोहब्बत की और उसने अपना बेटा हमारी खातिर कुर्बान कर दिया। और दूसरा पॉइंट ये है कि एक्सपीरियंस करें आप उसको तजर्बा हासिल करें उसका, कि आप खुदा की मोहब्बत का तजर्बा हासिल करें। और कलाम में लिखा है कि तजर्बे से मालूम करो खुदावंद की मर्ज़ी क्या है। हमें तजर्बे से मालूम होता है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम कुछ दिन पहले, मैं और मेरे हस्बैंड जो है, हम किसी के घर जाना था और मुझे उनके घर जाते, और वो बुज़ुर्ग थे, मियाँ बीवी जो हैं बुज़ुर्ग हैं, और मुझे उनके पीस नहीं था कि हम उनके घर जा रहे हैं, और हमने उनसे पूछा नहीं, और लेकिन हमने कहा कि हम उनको जाते जाते बस बाय कह दें, उनको हेलो हाय बस करें, उनसे रफ़ाकत रखें थोड़ी देर के लिए, और बस फिर हम उठ के आ जाएं, उनको सलाम कहें, उनको खुदाफिज कहें, और फिर हम आ जाएं। और हमने बाद में सफ़र के लिए निकलना था, लेकिन मुझे जो है उसके लिए पीस महसूस नहीं हो रहा था, और खुदा का पाक रूह जो है मुझे बार बार कह रहा था कि नहीं, हमें जो है, मेरा ख्याल है जाना जो है, मुझे पीस नहीं था हो रहा कि नहीं जाना चाहिए उनके घर में। लेकिन फिर भी मैंने अपने हस्बैंड की बात मानी, उनकी इज़्ज़त की, कि उनके कलाम में यही लिखा है कि ऐ बीवियों अपने शोहरों के ताबे रहो। तो हम जो है, मैंने इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कि कलाम में ये लिखा है कि बीवी अपने शोहरों के ताबे रहो, तो मैंने अपने हस्बैंड की बात को माना और हम उनके घर में गए। और हम जब उनके घर में गए, वो बुज़ुर्ग दोनों मियाँ बीवी थे, और उन्होंने कहा कि हमारी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, लेकिन जो है फिर भी आप बैठे हैं। हमने उनसे बातचीत की थोड़ी देर, और तकरीबन आधा घंटा हम उनके पास बैठे, और फिर हम वापस आ गए। और कुछ दिन बाद ही, और जब हम उधर ही थे, उन्होंने बताया कि सारी रात हम सो नहीं पाए और हमें खांसी आती गई, और हम जब थोड़ी देर बाद जो है हमें सुनने को मिला कि उनको जो है कोरोना वायरस है, और हम उनके घर जब गए थे तो तब उनको कोरोना वायरस ही था। लेकिन हमें आकर, जब हमने आए अपने घर में, तो हम बिल्कुल ठीक रहे। और जब हम गाड़ी में भी जा रहे थे उनके घर, हमने दुआ की खुदावन से, खुदावन, और ये हमारी आदत है, हम कैजुअल जो है, हम यही मामूल की हमारी आदत है, जब हम गाड़ी में निकलने लगते हैं घर से तो हम दुआ करते हैं। अपने बच्चों को भी हम यही सिखाते हैं कि वो भी दुआ करें। जब घर से वो निकलने लगे हैं, हम सब मिलकर दुआ करते हैं, गाड़ी में बैठकर हम दुआ करते हैं कि खुदावंद हमारे साथ हो, और उसका यीशु का लहू जो है वो हम अपने पर मांगते हैं। तो इसी तरह हमने उस दिन भी किया, और यीशु के लहू ने, मैं ये गवाही देना चाहती हूँ कि यीशु के लहू ने हमारी उस दिन प्रोटेक्शन की, और मैं आज आपके सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ी हूँ। कोई हमें कोरोना वायरस नहीं हुआ, कुछ जो है हमें बुखार नहीं हुआ, ज़ुकाम नहीं हुआ, कुछ जो है वो हमारे साथ बुरा नहीं हुआ, बल्कि खुदा की ये बहुत बड़ी गवाही है, बहुत बड़ा मिरेकल है जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में किया। और इसके लिए सारा जलाल और इज़्ज़त हम खुदावंद यीशु के नाम को देते हैं कि खुदावंद ने जो है हमारी ज़िंदगी में मिरेकल किया, और खुदावंद के पाक रूह ने जो है
वो हमारी हिफाजत की, निगहबानी की, और हमें हर कोरोना वायरस से खुदावंद ने बचाया, और हम बिल्कुल सेहत तंदुरुस्ती पाकर खुदावंद की खिदमत करते रहे और कर रहे हैं और करते रहेंगे। खुदावंद के नाम को जलाल देते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं ये खुदावंद के नाम को सिर्फ जलाल देने के लिए गवाही आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि हमने एक्सपीरियंस किया है अपनी ज़िंदगी में, जैसे दूसरा पॉइंट हम शेयर कर रहे हैं कि हमने एक्सपीरियंस किया है अपनी ज़िंदगी में खुदा की मोहब्बत को, कि खुदा जो है वो हमसे किस तरह मोहब्बत करता है। अपने जो है अपनी ज़िंदगी से हमें नज़र आता है कि जब जब हमने उससे दुआ की, जब जब हम उसके पास रहे, उसकी प्रोटेक्शन में रहे, उसके साथ हमने सुकूनत की, खुदावंद ने हमें हर बीमारी से, हर कमज़ोरी से खुदावंद ने हमें बचाया। खुदावंद जो है सादक को कलाम में लिखा है कि गिरा नहीं रहने देता, अगर वो गिर भी जाए तो खुदावंद उसको थाम लेता है, उसके खुदावंद पाँव की हिफाजत करता है, निगहबानी करता है, रहनुमाई करता है। खुदावंद मुसीबत में उसको रहने नहीं देता। सादक को जो है खुदावंद मुसीबत से रिहाई देता है, लेकिन शरीर जो है वो मुसीबत में रहते हैं। तो जो है एक्सपीरियंस किया हमने खुदा की मोहब्बत को, ये मैं डिफ़ाइन करना चाहती थी। और जो कलाम मुक़द्दस में से देखें तो वर्स जो है 13 जो है, आयत 13 जो है और 16, उसमें हमें नज़र आता है कि खुदावंद की मोहब्बत जो है वो हमें इसलिए ज़ाहिर हुई कि उसने अपना रूह जो है वो हमें दे दिया। चूँकि उसने अपने रूह में से हमें दिया है, इससे हम जानते हैं कि हम उसमें कायम रहते हैं और वो हम में। जब ऐसी, जैसे मैंने आपके साथ स्टोरी शेयर की है, तो खुदावंद के पाक रूह ने मुझे गाइड किया कि मुझे नहीं जाना चाहिए, हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। इसीलिए खुदावंद का पाक रूह हमारे साथ है, क्योंकि वो हमारा मददगार है, वो हमें बताता है। लेकिन फिर भी जो है हमने जब खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, जब मैंने ये थाम लिया कि नहीं, कि मैं खुदावंद के कलाम में जो लिखा है उस पर मैं अमल करना चाहती हूँ और अपने शोहर की इज्जत करना चाहती हूँ, ताबे रहना चाहती हूँ, और खुदावंद ने जो है वो फिर हमारी हिफाजत की, निगहबानी की, अपने पाक लहू से उसने हमें अपनी पनाह में रखा और हमें हर कोरोना वायरस से खुदावंद ने हमें बचाया। खुदावंद के जो है मैं आपसे कहना चाहती हूँ इसी मैसेज के दौरान कि आप जो फेथ के जो स्टेप्स हैं वो लेने से ना डरें, आप खौफ ना करें, किसी भी तरह का खौफ ना करें, क्योंकि खुदावंद की मोहब्बत जब आपके दिल में आएगी, आप ये, जैसे हमने ज़बूर 138 में पढ़ा है, 137 में, कि खुदा सब कुछ मेरे लिए करेगा, आप फिर यकीन रखते हैं कि मेरे लिए खुदावंद सब कुछ करेगा, मुझे किसी चीज़ की खुदावंद कमी नहीं आने देगा। जब आप अपने ईमान के कदम बढ़ाते रहते हैं, वो उन्हीं औरतों की तरह जो कि कब्र पर जा रही थी, खुदावंद यीशु मसीह जब जिंदा हुए हैं, उनके ख्याल में तो यही था कि खुदावंद यीशु मसीह कब्र में मौजूद हैं, और पर वो चलती जा रही थी, वो ईमान के कदम उठाती जा रही थी। हालांकि उनको पता था कि हम जो है सारे ये लेके जा रहे हैं, इतर वगैरह सारी अच्छी खुशबुएं हम लेके जा रही हैं, लेकिन हमारे लिए कौन कब्र से जो है वो पत्थर को हटाएगा। लेकिन फिर भी वो औरतें जो है वो ईमान के कदम बढ़ाती गईं, और आगे जब वो गई हैं तो उन्होंने खुदावंद के मिरेकल को रिसीव किया, और कब्र से जो पत्थर है वो खुद बखुद लुढ़का हुआ था। कब्र से उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि कब्र से पत्थर को हटाने की, मेहनत करने की, क्योंकि वो औरतें थीं और इतना मुश्किल था उनके लिए कब्र से उस भारी पत्थर को हटाना। और जब वो ईमान के कदम उठाती गई, खुदावंद ने खुद उनके लिए उस पत्थर को हटाया और उन्होंने वो मिरेकल रिसीव किया कि खुदावंद तो ज़िंदा है। हालेलुया, हमारा खुदा जो है यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया, हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। और तीसरा पॉइंट जो है, कैसे आप खौफ को दूर कर सकते हैं खुदा की कामिल मोहब्बत से। बिलीव इन गॉड्स लव, खुदावंद के जो है यकीन रखें, खुदावंद की मोहब्बत पे जो है यकीन रखें। ये 16 आयत में हमें मिलता है, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है, हम उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है। यकीन रखें कि खुदावंद जो है आपसे मोहब्बत करता है। जो डगमगाते हैं, जो कि यकीन नहीं रखते कि खुदा उनसे मोहब्बत रखता है, वो जो है खुदावंद के सामने दिलेरी से उसके सामने हाजिर नहीं हो सकते। और अदालत के दिन जो है हमें दिलेरी होनी चाहिए, हमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। खुदावंद चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में ये कॉन्फिडेंस हो कि हम जो है खुदावंद के सामने दिलेरी से आ सकें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में खौफ नहीं है। और चौथा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कंप्लीट जो है वो खुदा की मोहब्बत जो है वो आपको कंप्लीट करती है, वो आपको मुकम्मल करती है, जो कि हमें आयत में मिलता है, 12वीं आयत में मिलता है और 18वीं आयत में मिलता है। मोहब्बत में खौफ नहीं, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी में खुदावंद का खौफ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो है खौफ आपकी ज़िंदगी में दूर होता जाएगा। खुदावंद के साथ वक्त गुजारने से आप उसके साथ मोहब्बत में बढ़ते रहते हैं और आप उसके साथ यकीन में बढ़ते रहते हैं। 4 हमने आज ये पॉइंट शेयर किए कि कैसे आप जो है खौफ को दूर कर सकते हैं खुदा की कामिल मोहब्बत के साथ। पहला, उसको जानना, उसको
उसको जानना, और दूसरा उसका तजर्बा हासिल करना, उसका एक्सपीरियंस करना उसकी मोहब्बत का, उसके पहले प्यार को समझना, दूसरा उसके एक्सपीरियंस हासिल करना, उसके तजर्बा हासिल करना प्यार का, तीसरा जो है कि यकीन रखना उसके प्यार का कि वो हमसे प्यार करता है, यकीन रखें, और चौथा जो है कि मुकम्मल करें, मुकम्मल करता है खुदावंद का जो प्यार है वो हमें मुकम्मल करता है। उसकी यकीन दहानी रखें कि कंप्लीट लव जो है, कामिल मोहब्बत जो है वो खौफ को दूर कर सकती है। जैसे जैसे आप में कामिल खुदावंद की मोहब्बत आती जाएगी, खौफ जो है आपकी ज़िंदगी से दूर होता जाएगा। और जैसा कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने हमें दहशत की रूह नहीं दी, बल्कि खुदावंद ने हमें कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। इसीलिए खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको बहुत बरकत दे। मेरा ईमान है कि आज आपकी ज़िंदगी से खौफ जाता रहेगा, क्योंकि आप खुदा की मोहब्बत में बढ़ते जाएंगे, क्योंकि खुदावंद आपसे बहुत मोहब्बत करता है और वह चाहता है कि आप दिलेरी के साथ उसकी खिदमत में हाजिर हों, उसकी हुजूरी में हाजिर हों, दिलेरी हो आपको, क्योंकि खुदावंद की मोहब्बत आप में बसी है। और जब खुदावंद की मोहब्बत आप में बसी है तो आप अपने उन लोगों से भी, बहन भाइयों से भी मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि खुदावंद की मोहब्बत आप में है। खुदा आपसे बहुत मोहब्बत करता है। इसीलिए हमारा भी आज ये फ़र्ज़ है मेरी बहनों और मेरे भाइयों कि हम भी अपने जो बहन भाई हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने जो दोस्त हैं, उनके गुनाह गलतियों को माफ़ करें और उनसे मोहब्बत करें। जैसे कलाम में लिखा है, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, अपने सताने वालों के लिए बरकत चाहो। हमारा जो खुदा है वो प्यार का खुदा है। अगर हम देखें कलाम मुक़द्दस को मिलकर कि खुदावंद यीशु, कलाम मुक़द्दस जो है, बाइबल जो है, एक लफ्ज़ में वो जो होती है उसको मजमुआ है जो है वो इसका एक लफ्ज़ में होता है और वो यीशु मसीह है, और दूसरा उसके लिए जो अदर वर्ड है बाइबल का मजमुआ जो है वो मोहब्बत है। मोहब्बत करनी है। आज आपने अपने खावन से मोहब्बत करनी है। अपने खावन जो बीवियां हैं वो अपने खावन से मोहब्बत करें, खावन जो है अपनी बीवियों से मोहब्बत करें, क्योंकि खुदा की मोहब्बत आप में है। अगर खुदा की मोहब्बत आप में है तो ये हो नहीं सकता। कलाम में लिखा है कि वो झूठा है जो कि अपने भाई से अदावत रखता है, वो झूठा है कि वो कहता है कि मुझ में खुदा की मोहब्बत है। ऐसा हो नहीं सकता। खुदा की मोहब्बत के साथ साथ आप जो है वो ये नहीं हो सकता कि अपने भाइयों से, अपनी बहनों से जो है अदावत रखें। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बहुत बरकत दे। आए हम मिलकर दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो खुदावंद। इस वक्त के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद, अपने इन सारे बहन भाइयों के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ जिन्होंने इस कलाम को रिसीव किया, उससे बरकत पाई खुदावंद। ये कलाम का आज बीज बोया जाना सब के लिए, हम सब के लिए बाइस बरकत हो खुदावंद, और हम इससे 100 गुना फल लेकर आए खुदावंद। जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड की खुदावंद, अपनी सारी प्रेयर रिक्वेस्टों को खुदावंद तेरी पाक हजूरी में रखते हैं खुदावंद, तो यीशु के नाम से उनको कबूल फरमा। जिनकी औलाद नहीं है तो उनको औलाद जैसी बरकत दे खुदावंद। जिनके माली हालात ठीक नहीं है तो उनके माली हालात को बेहतर कर खुदावंद। यीशु के नाम से आसमान के दरीचे खोल के खुदावंद इनको बरकत दे खुदावंद, क्योंकि तेरी मोहब्बत में खुदावंद सब कुछ इनको मिल सकता है खुदावंद। जैसे तेरे कलाम में लिखा है कि खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। खुदावंद ये तुझ में मसरूर रहे, तेरी मोहब्बत में बढ़ते जाएं और खौफ इनकी ज़िंदगी से जाता रहे। मैं दुआ करना चाहती हूँ खुदावंद उन सारे लोगों के लिए खुदावंद जिनमें खौफ है, आज खुदावंद उनकी ज़िंदगी से खौफ, किसी भी किस्म का खौफ है, वो शैतानी है, वो इंसानी है, वो कुदरती है, वो जिस्मानी है, वो शैतानी है, वो यीशु के नाम से सारा खौफ जाता रहे। उसको हम सारे खौफ को कैस्ट आउट करते हैं, यीशु के नाम से सारा खौफ निकल जाए। और ऐ खुदावंद तेरा पाक रूह खुदावंद इनमें मामूरी करे खुदावंद, तेरा पाक रूह की इनमें मामूरी हो खुदावंद, तेरा पाक रूह खुदावंद जो कि कुदरत की और मोहब्बत की और खुदावंद तरबियत की रूह हमें तू देता है खुदावंद। यीशु के नाम से खुदावंद ये ऐसी ही रूह इनमें आए खुदावंद जो कि मोहब्बत करे खुदावंद। तो इनको तौफीक दे खुदावंद कि हम सब खुदावंद तेरी मोहब्बत में बढ़ते जाए और एक दूसरे की मोहब्बत में बढ़ते जाए, क्योंकि तू चाहता है खुदावंद कि अपने पड़ोसी को अपनी मानित प्यार करो खुदावंद। तेरे कलाम में लिखा है खुदावंद अपने खुदा को अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत कर खुदावंद। तू जो मोहब्बत का सरचश्मा है, तू जो तसल्ली का सब्र का सरचश्मा है खुदावंद, इन सब के लिए खुदावंद तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद। तेरी मोहब्बत हम सब में आए खुदावंद और हम सब की ज़िंदगी से तेरे नाम को जलाल मिलता जाए। जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया, मेरे साथ मिलकर तेरे कलाम को फैलाया खुदावंद, उन सब के लिए तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं खुदावंद। एक एक को छू और बरकत
برکت دے خداوند، یہ کلام کا بیج خداوند بڑھتا جائے یسوع کے نام سے خداوند، اور یہ بڑھتے بڑے پھلے خداوند اور ترقی کرے خداوند، اور یہ دوسروں تک پہنچے خداوند، یہ برکت یہ اپنے آپ تک نہ رکھے خداوند بلکہ دوسروں میں ٹرانسفر کرے خداوند، اور ہم سب کی زندگی سے نظر آئے خداوند کہ تو ہمیں بسا ہے خداوند، یسوع نام سے خداوند ان کے بچوں کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے دعا کرتے ہیں اے خداوند، تیرا پاک لہو مانگتی ہوں خداوند، ان کے گھر کے ایک ایک کونے پر خداوند تیرا پاک لہو آئے خداوند اور پاکیزگی آئے خداوند، یسوع کے نام سے ساری بیماریاں جاتی رہے خداوند، ساری کمر کی درد جاتی رہے، ساری آنکھوں کی درد جاتی رہے، سر کی درد جاتی رہے، سارا کینسر ہے اس کو یسوع کے نام سے ریبیوک کر دیتے ہیں، اور اے خداوند ان کی زندگی میں تیرا اطمینان اور سکون اور تسلی ہے، تیری محبت ہے خداوند، تیرے نام کو جلال ملے خداوند، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، یسوع نام سے مانگتے پا لیتے ہیں، آمین آمین آمین، ہاللویہ۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کو اور خداوند کے نام کو جلال دیں۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔